में जो अभियुक्त है जिसने रिंकू सिंह की शराब में कुछ केमिकल मिलाकर उनको पिला दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसका नाम अरुण सिंह है। निशानदेही पे कुछ केमिकल्स और कुछ बोतल्स ये सब चीज़ें बरामद हुई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब भाजपा बूथ अध्यक्ष रिंकू सिंह की हत्या का राज खुला। हत्या का आरोप उनके ही ममेरे भाई पर लगा जिसने शराब के नशे में केमिकल मिलाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार करके हत्याकांड का खुलासा कर दिया। घटना पागबड़ा क्षेत्र की रतनपुर कला गांव की है। पुलिस पूछताछ में आरोपी अरुण ने कबूला कि रिंकू सिंह से उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे। इसी रंजिश में उसने साजिश रचकर वारदात को अंजाम दिया। 1 अगस्त की शाम खाना खाने के बाद रिंकू सिंह टहलने निकले थे और घर पर मोबाइल चार्जिंग के लिए छोड़ गए थे। इसके बाद वो घर नहीं लौटे। अगले दिन सुबह रिंकू सिंह का शव गांव में सरकारी अस्पताल के गेट के पास मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि रिंकू सिंह की मौत जहरीला केमिकल पिलाने से हुई थी। इसी आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। जांच में जब रिंकू सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली गई तो पता चला कि उनकी अंतिम कॉल उनके ही गांव में रहने वाले ममेरे भाई अरुण से हुई थी। पुलिस ने अरुण को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरा हत्याकांड बेनकाब हो गया। हत्यारोपी अरुण का परिवार मूल रूप से संभल जिले के नरोली गांव का रहने वाला है। करीब 25 साल पहले उसका परिवार रिंकू सिंह के गांव रतनपुर कला में आकर बस गया था। रिंकू और अरुण रिश्तेदार होने के साथ साथ दोनों में अच्छी दोस्ती भी थी, इसलिए दोनों के घरों में आना जाना था। पुलिस पूछताछ में अरुण ने बताया कि वो मझोला क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करता है जहां बर्तन चमकाने के लिए एक बेहद जहरीला केमिकल तैयार होता है। उसने उसी केमिकल को फैक्ट्री से चोरी छुप के एक शीशी में भर लाया और उसमें पानी मिलाकर तैयार कर लिया। हत्या के बाद शक ना हो इसके लिए अरुण ने चालाकी दिखाते हुए परिजनों के साथ बैठकर जाम लगाया। थाने में तहरीर दी और पोस्टमार्टम हाउस तक मौजूद रहा, लेकिन जब पुलिस ने सीडीआर खंगाली तो उसकी सच्चाई सामने आ गई। रिंकू सिंह SEZ की एक फर्म में ठेकेदारी करता था। गांव में चोरी और ड्रोन की अफवाह के चलते लोग रात भर पहरेदारी कर रहे थे। रात करीब 10 बजे रिंकू घर नहीं लौटे तो उनकी पत्नी शीला ने दोस्त रोहित को फोन किया। रोहित ने बताया कि रिंकू गांव के मंदिर में बैठे हैं, जिसके बाद परिजन सो गए। पूछताछ में अरुण ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि रिंकू सिंह और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध थे। इस पर उसने कई बार पत्नी से मारपीट की और रिंकू को भी समझाया, लेकिन दोनों नहीं माने। इसी रंजिश में उसने हत्या की साजिश रच डाली। घटना की रात अरुण ने रिंकू को शराब पिलाने के बहाने अस्पताल के पास बुलाया और ग्लास में केमिकल मिलाकर शराब पिला दी। कुछ ही देर में रिंकू की मौत हो गई और अरुण वहां से फरार हो गया। घटना को लेकर SP सिटी कुमार रणविजय सिंह का कहना है कि आरोपी को शनिवार शाम को कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया। 2 तारीख को यानी 2 अगस्त को SHO पागबड़ा को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र बागबड़ा के अंतर्गत गांव है रतनपुर कला। वहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। उसके गेट पर एक आदमी मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल SHO और CO और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुँचे और हमारी जो फुल यूनिट की टीम है वो भी मौके पर पहुँची। वहाँ से हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति वहाँ पड़ा हुआ था। उसको तत्काल वहाँ से हम लोगों ने शिफ्ट किया और उनके बारे में जब छानबीन की गई तो पता चला कि इनका नाम रिंकू सिंह है और रिंकू सिंह जहाँ पे इनकी बॉडी पड़ी हुई थी उसके बगल में इनके ही रहने वाले हैं। इसके बारे में छानबीन की गई और हम लोगों ने फटाफट उसमें जो भी इनके पिताजी की तरफ से FIR दी गई उसमें हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया और उसमें कार्रवाई शुरू हो गई। उसमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इनफैक्ट उसमें किसी व्यक्ति को नामजद नहीं किया गया था, अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसके बाद हमारी टीम CO हाईवे और SHO पागबड़ा की टीम और क्राइम की टीम जो है सभी लगे। इसमें हम लोगों ने इसमें जो अभियुक्त है जिसने रिंकू सिंह के साथ शराब में कुछ केमिकल मिलाकर उनको पिला दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, उस व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसका नाम अरुण सिंह है और उसकी निशानदेही पे कुछ केमिकल्स और कुछ बोतल्स ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने इस घटना का मोटिव बताया कि वो बेसिकली जो रिंकू सिंह है मृतक, ये उसकी पत्नी से लगातार बात कर रहा था और ये उसको मना भी कर रहा था, लेकिन ये दोनों मान नहीं रहे थे।
3 महीने पहले से इन लोगों के बीच में बातचीत बंद थी, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के बीच में एक तरह से जो एक संबंध था, यानी इसकी पत्नी और मृतक रिंकू सिंह के बीच में ये चीज़ इसको नागवार गुजरी और इसीलिए प्लान किया कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ से केमिकल लेकर आऊँगा और ये रिंकू सिंह शराब पीने का आदी है, उसमें उसकी शराब में हम केमिकल ऐड करके फिर उसको हम पिला देंगे। और उसी प्लान के तहत इसने 1 तारीख की रात में 10 बजे के बाद रिंकू सिंह को एक शराब का 8 PM का बोतल ले आया, उसमें उसने केमिकल ऐड किया और ऐड करने के बाद उसने उसको पिला दिया, जिससे वो उसकी अगले दिन तक जब उसकी डेड बॉडी मिली तो उस समय वो मर चुका था। तो इस प्रकार ये अरुण जो है, और अरुण और जो ये रिंकू है, ये दोनों ममेरे फुफेरा भाई हैं। यानी रिंकू जो मृतक है वो अरुण का फुफेरा भाई है और अरुण मृतक के मामा का लड़का है। जो अरुण है, ये लोग पहले कहीं संभल के रहने वाले थे, बाद में रतनपुर कला गांव में आकर शिफ्ट हो गए थे, तो दोनों ही आसपास में ही रहते थे, इन दोनों का घर आसपास में ही था। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस जो जहरीला पदार्थ खिलाकर रिंकू सिंह की हत्या की गई थी उसको हम लोगों ने अभी वर्कआउट किया है और जो मुलजिम है उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है और जो चीज़ें उसने केमिकल से ऐड की थी उसको हम लोगों ने रिकवर किया है। मृतक की पत्नी का कोई इसमें इन्वॉल्व हो? नहीं, मृतक की पत्नी नहीं, बल्कि जो मृतक है वो और जो मुलजिम है वो, उन लोगों की मुलजिम की पत्नी से उसकी बात होती थी।